बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज जुमेरात है और 30 नवंबर का दिन है। बात करेंगे गुलिस्तान जौहर कराची में पेश आने वाले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जिसमें एक माँ और 3 बच्चों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। उनके गले काटे गए। एक बच्चे की लाश जो है वो घर के सहन में, एक माँ की लाश एक कमरे में और 2 बच्चों की लाशें दूसरे कमरे से मिली। मामला जो है वो बड़ा संगीन था। पुलिस जब वहाँ पे पहुँची 15 मददगार की कॉल के ऊपर, तो पुलिस ने ये सारा कुछ देखा। पुलिस को समझ नहीं आ रही थी कि इतना सफाकाना कत्ल किसी ने क्यों किया होगा, क्योंकि आसपास के लोग और जो मकतूलीन के लवाहिकीन थे वो ये बता रहे थे कि इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी बज़ाहिर नहीं थी। पुलिस ने इस केस को कैसे सॉर्ट आउट कर लिया, एक ही दिन में 24 घंटे से गालिबन पहले, तकरीबन 24 घंटे से पहले जो है पुलिस ने जो इन तमाम लोगों के कत्ल में मुलव्वस शख्स था उसको गिरफ़्तार कर लिया। वो शख्स कौन था, उसने क्यों कत्ल किया, इतनी दरिंदगी से क्यों कत्ल किया, ये सारा मामला था क्या। मैं इस केस को सुबह से, मैं ये खबर आई थी तो मैं देख रहा था कि इसकी कोई अपडेट आए ताकि मैं इसके ऊपर पूरी जो है एक वीडियो आपके सामने पेश करूं। बहरहाल जी, अब तक की जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने आज की इस वीडियो में रखूँगा। कराची में अफसोसनाक वाक़या, 3 मासूम बच्चे, नाम बताऊंगा आपको। ये वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज की वीडियोस को लाइक शेयर किया करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। वाक़या है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 5 का और शेर मोहम्मद गोट है। यहाँ पे एक शख्स है जिसका नाम अरशद है और ये केबल ऑपरेटर का काम करता है। इसके घर में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस क्या कहती है पहले आपको वो बता देता हूँ। पुलिस ये बताती है, ये SHO साहब जो हैं गुलिस्तान जौहर थाने के जो SHO हैं फ़हाद हुसैन साहब, वो ये कहते हैं कि जी इसी तरह जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जी ब्लॉक 5 जो है शेर मोहम्मद गोट, वो कहते हैं हमें कॉल आई 15 मददगार पर। वाक़े की इत्तला मिलते ही जाए वकूआ पर पहुँचे। जब टीम घर पर पहुँची तो वहाँ पर जो है लाशें पड़ी हुई थी घर में, और जो उस घर का वारिस, जो उस घर का मालिक है या उस घर का जो सरबराह था अरशद अली, वो वहाँ पर मौजूद था। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा, उसने जो स्टोरी सुनाई वो मैं भी आपके सामने रख देता हूँ। वो ये है कि जी अब उसके 2-3 वर्जन्स हैं, वो वर्जन तीनों आपके सामने रख देता हूँ। इसने पुलिस वालों को बताया सबसे पहले कि जी मैं जो है वो गया हुआ था अपने मामू के घर, ठीक है, और वो बुध को जो है 8 बजे वो कहता है मैं अपने मामू के घर गया, और जब वो रात को 2 बजे के करीब घर वापस आया तो उसने अपने अहलिया और 3 बच्चों को गला कटे मुर्दा हालत में देखा। उसका बयान ये था। अब जो इन बच्चों के चचा और इस अरशद के भाई हैं इमदाद अली, वो क्या बताते हैं, उन्होंने बात करते हुए बताया कि रात 12:30 बजे मेरा भाई अरशद अली घर आया। उसने कहा फ़ौरन घर पहुंचो। भाई के घर पहुंचा तो सहन में बड़े बेटे की लाश पड़ी थी। इमदाद अली का कहना था कि भाभी की लाश दूसरे कमरे और 2 बच्चों की लाशें अलग कमरों में पड़ी हुई थी। लाशें देखने के बाद बहन और भाभी के घर जाकर उन्हें जगाया। हम तमाम रिश्तेदार कुछ फासले पर रहते हैं। अरशद अली के भाई इमदाद अली ये कहते हैं कि मेरा भाई मोटरसाइकिल पर बच्चों के पापड़ और दीगर चीज़ें भी लेकर पहुंचा था, और हमारा टीवी केबल और इंटरनेट केबल का काम है, और भाई के 2-3 मकान हैं जो किराए पे लगे हुए हैं, उनका किराया भी आता है। तो मतलब फ़ाइनेंशियल मामलात कोई ऐसा मामला नहीं था। वो कहते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। साथ वो ये भी बताते हैं। उसके बाद जी जो मकतूला के शोहर अरशद का भतीजा है, यानी इसका इमदाद अली का बेटा, वो कहता है कि मेरे चचा अरशद नशे का आदी था, आइस का नशा करता था। रात 8 बजे अरशद मुझे मिला तो घर के लिए सिलेंडर भरने जा रहा था, और रात 2 बजे के करीब हमें इत्तला मिली कि ये हो गया। अब ये 3 वर्जन आपके पास आ गए। अरशद अली कहता है मामू के घर गया था, ये कहते हैं कि जी पापड़ लेके आया हुआ था और हमें इसने इत्तला दी। भतीजा जो है वो कह रहा है कि मुझे रास्ते में मिला था सिलेंडर बनवाने। जो ये मामला यहाँ पे मशकूक हो गया, और पुलिस जो है वो थोड़ी सी शशोपंज में हो गई। अब जो लाशें मिली हैं उनकी शिनाख्त साइमा ज़ौजा अरशद के नाम से, 2 साला आहद, अब आप बच्चों की उम्रें देखें, 7 साला शाहजैन और 9 साला अरशद के नाम से हुई। बहरहाल जी, अब पुलिस जब ये सारा मामला देखती है तो यहाँ पर जो मकतूला साइमा हैं जो कि अरशद की बीवी हैं, उसके वालिद जो है उनकी एंट्री होती है,
और वो शक का इजहार करते हैं अपने दामाद यानी अरशद अली पे, जो कि उस घर का सरबराह होता है और पुलिस को मिलता है और बयान देता है कि मैं मामू के घर गया हुआ था। तो जो उस खातून के वालिद हैं वो अपनी मुद्दत में बाकायदा पुलिस को ये दरख्वास्त देते हैं कि मुझे शक है कि मेरा जो दामाद है उसने ही ये घिनौना काम किया है। पुलिस जो है वो जब बयानात को देखती है तो फिर उसके बाद पुलिस ये सोचती है कि ये मामला ऐसे हो सकता है, क्योंकि पुलिस ये SHO साहब ये बता रहे थे कि जब हम पहले गए और वहाँ पे जाके हमने घर को देखा और लाशों को देखा और वहाँ पे मौजूद शख्स को देखा जिससे हमारी मुलाकात हुई थी, वॉज वेरी मच नॉर्मल, बिल्कुल ठीक लग रहा था और वैसे ही एक्ट कर रहा था जैसे खुदा न खास्ता किसी के घर में ये बड़ा सानिया होता है और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह इसके ऊपर एक्शंस थे उसके और वो सारा, और हमने वो कानूनी कार्रवाई की। घर में वो कहते हैं हमने वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए, जो एक खून से भरा हुआ चाकू था जो आला कत्ल था, और बाकी बॉडीज़ वगैरह उठा के हमने अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और बाकी मामला कर लिए। तो वो कहते हैं कि अरशद से भी वही हम जो रूटीन में पूछते हैं, वो पूछा कि किससे कोई दुश्मनी कोई मामला, तो उसने कहा नहीं जी मैं तो आया इस तरह रात को मामू के घर गया हुआ था और ये सारा मामला। लेकिन पुलिस कहती है कि जब इसके ससुर ने शक का इजहार किया और हमें भी बयानात से थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि ये कह रहा है मामू के घर गया हुआ था, भतीजा कह रहा है सिलेंडर भरवाने गया हुआ था, भाई कह रहा है इसी ने इतला दी, पड़ोसी भी कहते हैं, 15 वाले कहते हैं मैं कॉल भी आई। पुलिस ने इसको शामिल तफ्तीश कर लिया, उन्होंने ज़रा इसको साइड पे बुलाया, उसने कहा भाई बात बताओ असल मामला है क्या, सच बताओ। तो बहरहाल जब अरशद अली को उसने तहकीकात के लिए बुलाया तो कहते हैं कि जी अरशद अली ने पहले तो इस बयान पे वो कायम रहा कि जी मामू के घर गया 8 बजे और फिर रात को आया 2 बजे तो देखा तो बच्चे वगैरह मरे हुए थे। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सी मज़ीद तफ्तीश की ना, जैसे पुलिस करती होती है अगर करना चाहे तो कहती है कि जी उन्होंने बताया मुलज़िम ने कि जी वो गुज़श्ता 20 सालों से क्रिस्टल का नशा करता है और वो कोई मामू के घर नहीं गया था, वो भी आइस लेने या क्रिस्टल लेने ही गया हुआ था। और जो है वो कहते हैं पुलिस कहती है कि मुलज़िम जो है उसका फिर हमने इस तरह इन्वेस्टिगेट किया तो बयान बदल रहा था, कभी मामू के घर कभी आइस लेने जाता, मुख्तलिफ बयान दे रहा था। तो कहते हैं कि फिर हमने उसको ज़ेर हिरासत ले लिया और हमें शक हो गया कि फिर इसी शख्स ने ही मारा है। वो कहते हैं कि जी मुलज़िम के ससुर ने भी पुलिस को आगाह किया और कि जी इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, और पड़ोसी भी जो है उन्होंने भी कुछ तहकीकाती टीम को कुछ शवाहिद फराहम किए हैं इस मामले को लेकर। और जो है वो कहते हैं कि मुलज़िम जो है किराए पर दिए गए 3 घरों का इसको मालिक भी है और कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद मुतासरा खातून के वालिद की शिकायत पर जो है वो कहते हैं अरशद अली की बाकायदा तौर पर हम गिरफ़्तारी डालेंगे। इसका मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस को कभी यकीन है, इम्कान है कि ये काम जो है जो बाकी शवाहिद है उनकी रोशनी में पुलिस अब ये कह रही है, और जो शक का इजहार किया गया ससुर की तरफ से कि ये सफ़ाकाना अमल जो है वो किसी और ने नहीं किया बल्कि इस अरशद अली ने किया है। अब इसकी रीज़न क्या है ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है या वो अरशद जानता है। पुलिस इसको मज़ीद जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो ये यकीनी तौर पे बताएगा कि इस सारे मामले के पीछे क्या मुहर्रिकात थे या ये उस नशे की हालत में इतना पागल, क्योंकि खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे अल्लाह किसी को मैं जितने भी केसेस इस तरह के जो मेरे सामने आते हैं, आप लोगों पे अक्सर जब बात होती है, या इस्लामाबाद में भी 1-2 मर्डर्स हुए थे और बाकी भी इस तरह की जो इस वाले नशे की सूरत में होते हैं, तो खुदा न खास्ता जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि ये इतनी ये जलील या इतनी गंदी चीज़ है ये आइस और क्रिस्टल वगैरह जो है। अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह हम सब को और हमारे आल औलाद को इन चीज़ों से दूर रखे कि ये जब बंदा कर लेता है तो फिर उसको कोई पता नहीं होता कि क्या कर रहा है, और वो फिर बहुत ही कोई एक्सट्रीम पे चला जाता है और वो एक्सट्रीम काम करता है जैसे हम देखते हैं मुख्तलिफ काम होते हैं। तो अब इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, यही नशा था या कुछ और था, ये इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट होगा तो सामने आएगा और वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।